देखिए, साफ तौर से परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज है। और अगर वो बुलडोजर, धामी जी, आपने खड़ा किया है, पीछे मैं देख रहा था बुलडोजर की बात हो रही थी, नगर निगम को बुलडोजर घरों पर चल रहा है, तो फिर यहां उसकी मांग हो रही है, हवा चेक कीजिए उस बुलडोजर की और भेजिए उसे ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह का हत्याकांड करके हमारी शांति को भंग कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोटा सा बच्चा है, रवि बडोला प्रॉपर्टी का काम करते थे, एक बेटा छोड़ गए, वो ये धर्मपत्नी है, कैसे ये पालेगी इस बच्चे को? ये बड़ा सवाल है। कौन कौन इनका भरण पोषण करेगा? बुजुर्ग माँ बाप भी यहाँ बैठे हुए। क्या मांग क्या है आप लोगों की? सर, मेरी तो पहले मांग है, जब सर्च ऑपरेशन रात को हुआ था तो किस तरह से सर्च ऑपरेशन हुआ था? वो रात को ही वहाँ पे थे, नाले पे जो गिरे हुए थे। हम लोगों ने मोबाइल की रोशनी से ढूंढा, लेकिन पुलिस तो प्रॉपर अपने इक्विपमेंट से ढूंढेगी, तो कैसे ढूंढा पुलिस ने? मोबाइल उनकी बॉडी में, मतलब उनकी पॉकेट में ही था। 1 किलोमीटर का वो चौक, आप 1 किलोमीटर सर्च नहीं कर पाए। ये राजधानी है, ये कोई रिमोट एरिया नहीं है कि जहाँ पे आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा तो पुलिस ने हमें ये डिस्गाइज किया कि हो सकता है कि वो छुप गया हो या भाग गया हो। आपने क्यों उसको सीरियसली नहीं लिया कि जब 2 की गोली हो सकती है तो तीसरे की भी लग सकती है, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। वो छोड़ के आपने मुझे ये बोला कि वो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा, कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। अब मैं पूछूं, कहाँ है वो? लाओ मेरा पति। वो भी मेरे घर वाले सुबह तक मेरे ससुर जी बेचारे ढूंढते रहे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। मेरा पति दूसरे के पैसे नहीं, अपनी गाड़ी लेने के लिए, आप नहीं ले, अगर तू खरीद सकता गाड़ी तो पैसे दे, तू पैसे भी नहीं दे सकता तो गाड़ी दे। वो गाड़ी लेने के लिए गए थे अपने, उनको ये डर था क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी से किसी का रेप कर दे या वो इनकी गाड़ी से किसी और के साथ कोई घटना कर दे और फंसे फिर ये, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी नहीं है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं थे वो तो बोल देते कि ये भी था हमारे साथ। सिर्फ इस डर से वो अपनी गाड़ी लेके वापस आना चाह रहे थे। बातचीत करने के बजाय उन्होंने सीधा शूट आउट किया। अगर मेरा पति बोल रहा था तो तुम बोलते, हाथ उठा रहा था तो तुम हाथ उठाते, डंडा उठाता तो डंडा उठाते। उनके पास गन तो नहीं थी ना, तो तुमने सीधा गन क्यों चलाई उन पे? और तुमने एक पे नहीं, उन्होंने तीनों पे चलाई है। इट मीन्स वो मेंटली प्रिपेयर थे, उनका डेट बहुत बड़ा था। जो गन रख सकता है वो चला भी सकता है। उन्होंने चलाई और उन्होंने अच्छे से चलाई। दो मेरे पति पे 4 शॉट हुए हैं, जो मुझे अभी तक सुनने में 4 शॉट। तुम वेगली किसी पे 1 या 2 या 3 चला सकते हो डराने के लिए। अगर तुम डराओगे भी तो तुम जमीन पे मारोगे पहले। उन्होंने बकायदा इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मारने के ही एम से किया था। और ये प्रॉपर एक मर्डर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो पहले से ही वेपन रखे, कैसे बैठ रखे थे। आचार संहिता खत्म हुआ, अभी कितना टाइम हुआ है? इनका जो वेपन था उसका लाइसेंस वेपन था या नहीं? दूसरी चीज, आचार संहिता में सबमिट हुआ था या नहीं? इनको कब वापस मिला? ये बहुत माइन्यूट, मुझे नहीं पता, मुझे सुन के पता चला। ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सर, मार्केट में सबके बाप है। आप आज ये समझो ना कि हमसे बड़ा कोई सूरमा नहीं है। और अगर वो सूरमा कल के आपके बच्चे पे गोली चलाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने अपने पति को देखा, वही मत, हम सब लोग यहाँ इस परिवार के लिए। पापा कब आएंगे? वो बैठ रहा था, पापा कब? वो दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठा कि पापा की गाड़ी में ही जाऊंगा। क्या बोलूं मैं उसे यार? ये पढ़ाई का खर्चा कितना है? मेरे अर्निंग पति थे, कौन करेगा? चाहे बताओ। मैं टैक्स पेयर हूँ इस जगह की, तो क्या मैं डेली नहीं बोल रही कि चूना डालो मेरे लिए, लेकिन जब मुझ पे बन पे आई है तब सरकार मेरे लिए क्या कर रही है? कम से कम एक्शन लो, कुछ सिक्योरिटी दो, कुछ तो इन्वेस्टिगेट करो। चलिए, ये बिलखती हुई रोती हुई एक बेबस माँ है जो सरकार से गुहार लगा रही है और बहुत सारी के टेक्निकल इशू भी ये बता रही है। ये कह रही है कि जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी उस दौरान सारे वेपन जमा हो जाते हैं। कब इनका वेपन रिलीज हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। परोल पे थे, अब क्या होता है मुझे नहीं था। जब वो परोल पे थे तो क्यों पुलिस ने उनपे थोड़ी सी नजर नहीं रखी? जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनपे नजर होती है तो क्यों नहीं रखी? मेरे एक नॉर्मल से क्वेश्चन है। टेक्निकलिटी पुलिस को ज्यादा पता होगी, उन्हें पता करने चाहिए, तो क्यों नहीं उन लोगों ने सीरियसली लिया? कम से कम एक बार सीरियसली ढूंढ तो लेते मेरे पति को। सज्जन घर से शॉर्ट्स पहन के जा रखा था मेरा पति, जीन्स टंगी पहन रखी थी उसने, पूरी कैजुअली गया हुआ था कि यार दे देंगे, बातचीत तो हो जाएगा। ऐसा ही होता है, ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है कि यहाँ पे इतना कुछ हो जाए।
हर बात पे लेकिन अब निकल जाती हैं यहाँ पे गोलियां। चलिए ये आंटियां लोग बता रही थी मुझे कि एक औरत के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, कल के दिन में मेरे फाड़ देंगे फिर। चलिए आप निश्चिंत रहिए, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना भी चाहिए। देखिए बहुत सारी की घटनाएं होती हैं, लेकिन बहुत सारी की घटनाओं में ये घटना वाकई में हैरान करने वाली है, दिल दहला देने वाली है। और ये कानून व्यवस्था को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि 3-3 लोगों पे गोली मारना ये कोई आम घटना नहीं है। कल ना मैंने मंगलसूत्र पहन रखा था, आज मैंने खून वाली चेन पहन रखी है अपने पति की, ये छूट गया मेरे लिए। आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। और देखिए पुष्कर सिंह धामी जी, सूबे के मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस दुखियारी माँ की आवाज को सुनिए, किस तरह ये बिलबिला रही है, किस तरह ये चीजों को बता रही है। और आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेगी एक माँ। 13वीं नहीं हुई मेरे पति की, मैं रो सकती थी कमरे में बैठ के। मैं सिर्फ इसलिए है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो बहुत सीधे आदमी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिपट चिपट नहीं आता था उन्हें, किसी और के साथ होता था वो यहाँ खड़े होते। चलिए तमाम जो चीजें हैं लगातार मैं आपको कल सुबह से दिखा रहा हूं, और पुलिस भी सुबह यहाँ पे मौजूद थी और तमाम जो आला अधिकारी यहाँ थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये धरना प्रदर्शन यहाँ शुरू हो गया है तो ये सवाल कानून व्यवस्था पे है कि क्या हमारा प्रशासन इन्हें समझाने में नाकामयाब रहा या समझा नहीं पा रहा है, कन्वेंस नहीं कर पा रहा है, विश्वास नहीं दिला पा रहा है, जिस कारण इन्हें आज सड़कों पर आना पड़ा है।